హిందీని వ్యతిరేకించడం అంటే రాబోయే తరాల అభివృద్ధిని పరిమితం చేయడమేనని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. హైదరాబాద్ లో నిర్వహించిన అధికార భార స్వర్ణోత్సవ వేడుకల్లో ఆయన మాట్లాడారు. ఇంగ్లీష్, ఉర్దూ, పార్సియం భాషలను అంగీకరించి హిందీని వ్యతిరేకించడం అవివేకమని అన్నారు. राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह की हृदय से बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं पूरे देशवासियों को इस हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा भारत विविधताओं का देश है। अलग अलग संस्कृति और भाषाओं से बना है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है भाषा से जुड़ी हमारी एकता। वो कहते हैं ना, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पे वाणी। ऐसा ही एक उदाहरण नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का है, जहां 50 से ज्यादा ट्राइबल लैंग्वेज बोली जाती है, पर एक कॉमन भाषा के रूप में हिंदी उन्हें जोड़ती है। हिंदी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा याद आता है। बात ब्रिटिश शासन की है। उस समय यूरोप से कुछ मिशनरी भारत आए। उन्होंने आंध्र प्रदेश के एक विद्वान गिड़गु राममूर्ति पंतलू से एक आदिवासी भाषा सीखी। नाम था सबर भाषा। फिर उसी भाषा में धार्मिक किताबों में अनुवाद किया। सोचे, जब विदेशी लोग हमारी भाषाएं सीख सकते हैं, हम जर्मनी जाते हैं कमाने के लिए तो जर्मन सीखते हैं, जापान जाते हैं तो जापानी, तो हम अपनी ही हिंदी भाषा से इतना डरते क्यों? ये डर क्यों? छुपा क्यों? झिझक क्यों? हम ये नफरत छोड़नी चाहिए, झिझक छोड़नी है। हिंदी कोई जबरदस्ती की चीज नहीं है। ये एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश में आसानी से समझी जाती है। सोचिए, जब हमें नौकरी में फायदा चाहिए होता है, या सोशल मीडिया पर पॉपुलर होना है, तब हम हिंदी का खूब इस्तेमाल करते हैं। पर जब बात राजनीति की आती है, तो कुछ लोग कहते हैं हिंदी जो थोपी जा रही है। अब बताइए, क्यों ये सही है? हम अंग्रेजी को मॉडर्न कहकर अपना सकते हैं, करते हैं, पर जब बात राजनीति की आती है, तो कुछ लोग कहते हैं हिंदी जो थोपी जा रही है। अब बताइए, क्यों ये सही है? हम अंग्रेजी को मॉडर्न कहकर अपना सकते हैं, तो हिंदी को अपनाने में शर्म कैसी? हमारे भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम जी तमिलनाडु से थे, लेकिन हिंदी को बहुत पसंद करते थे। वो कहते थे, भाषा वो होनी चाहिए जो दिलों का जोड़े। तो आइए हिंदी को भी इसी नजरिया से देखें, ना तो जबरदस्ती करें, ना विरोध, बस समझो और अपनाएं। इस स्वर्ण जयंती के मौके पर आइए एक
छोटा सा संकल्प लें, हिंदी से प्रेम करेंगे, अपनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। मैं कुछ पंक्तियां में तेलुगु में बोलने के लिए अनुमति दीजिए। ఒక బెంగాలీ గీతం జాతీయ గీతమైంది, ఒక పంజాబీ భగత్ సింగ్ భారతదేశానికి ఒక రెవల్యూషనరీ ఐకన్. రాణా ప్రతాప్ శౌర్యానికి దేశానికి ఎక్కడో రాజస్థాన్లో ఉన్న రాణా ప్రతాప్, తమిళనాడులో ఉన్న అబ్దుల్ కలాం మిసైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా, మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ ద్రావిడ ప్రాంతంలోనున్న ఒకళ్ళు చేసిన జెండా, మువ్వెన్నెల జెండా మన భారతదేశానికి తిరంగా అయింది. ప్రతి భాష జీవ భాష. మనం మాట్లాడే తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం,